अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा अव्वल। बाब नंबर 1। शहर बसरा। शुमाली सहरा अरब का कदीम शहर बसरा जो अरसे फ़लस्तीन के जनूब व मशरिक़ में इन दिनों उजाड़ो सुनसान पड़ा हुआ है, 600 ईस्वी में ऐसा न था। ये शहर जैसा आजकल वीरान है, ऐसा ही उन दिनों जबकि हम अपने दोस्तों को उसकी सैर कराना चाहते हैं आबाद व बारौनक था। ये तारीख़ी शहर वादी तफ़ील की सबसे जनूबी शाख के किनारे जो अक्सर खुश्क पड़ी रहती है और बहरे लूत के जनूबी साहिल से 15-20 कोस की मुसाफत पर इलाक़ाई ओदम और अर्ज़ बनी मुआब के दरमियान कोहिस्तान सईर के मशरिक़ी दामन से 5-6 मील हटा हुआ वाक़े है। आने जाने वालों की कसरत से उसकी आबादी में हर वक्त एक शोर व हंगामा बपा रहता है और ऐसी चहल पहल नज़र आती है जो अरब के किसी सहराई शहर में नहीं देखी गई। अगरचे बसरा किसी सल्तनत का मुस्तकिल नहीं है और ना किसी हकूमत का मरकज़ माना जाता है, मगर तिजारत ने उसमें शाहाना अज़मत व जबरूत का समा पैदा कर दिया है। जिधर देखिए दौलतमंद उमरा के कसरो ऐवान और बड़े बड़े ताजरों के आलीशान महल नज़र आते हैं। सरबफलक कनीसों और गिरजों के दरमियान में हर वक्त हज़ारहा ऊँटों की कतारें गुज़रती दिखाई देती हैं और ऊँटों के बिलबिलाने और सारिबानों के चीखने चिल्लाने के नागवार शोर में मिली हुई करीब करीब तमाम मुख्तलिफ़ुल लिसान मुल्कों और कौमों की आवाज़ें सुनी जाती हैं। कारवां सराएँ, काफ़िलों और मुल्कों मुल्कों के माल तिजारत से भरी पड़ी हैं। दौलतमंदी और हौसलामंदी के ठाठ हर जगह दिखाई देते हैं और शहर बसरा निहायत ही अजीब तमकनत से अपनी इकबाल मंदी और खुशहाली पर नाज कर रहा है। एक ताजराना शहर में ऐसी शान व शौकत और अज़मत व जबरूत पैदा हो जाने की ज़्यादातर वजह यह है कि उस ज़माने तक तमदनी का कारोबार और तिजारत के दरआमद बरामद का चार्ज बहरी मराकिब यानी जहाज़ों ने खुश्की के जहाज़ों यानी ऊँटों से नहीं लिया है और उन बर्री जहाज़ों के ज़बरदस्त बेड़े यानी बड़े बड़े काफ़िले मशरिकी माल तिजारत को और उसके साथ वहाँ के सदहा जहाँ गर्द सयाहों को मग़रिब में और मग़रिबी पैदावार और ममालिक गरब के मुसाफिरों को मशरिक़ में पहुँचाते हैं। जनूबी शहरों की बरकतों को शुमाल में और शुमाली मुल्कों की नेमतों को जनूब में ले जाते हैं और इस किस्म के तमाम कारवां अलल उमूम इसी बारौनक शहर बसरा में से होकर गुज़रते हैं। तिजार महीनों क़याम करके माले तिजारत का तबादला करते और जैसे लदे फंदे आए हैं वैसे ही नई चीज़ों और नए माल से भरे पूरे वापस जाते हैं, जिसकी बरकत से बसरा में हमेशा ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म नज़र आता है और लेन देन का कारखाना हर वक्त और हर मौसम में जारी रहता है। मशरिक़ से यहाँ ईरान व इराक़ के काफ़िले आते हैं जिनके साथ बाबिल व फ़ारस और शुमाली हिंदुस्तान और ख़ता व ख़तन की नादिर रोज़गार चीज़ें होती हैं। जनूब से अरबों के काफ़िले आते हैं जो यमन, हज़रमौत, अम्मान और बहरीन की पैदावार के साथ जनूबी हिंद और चीन के आम पसंद सामान तिजारत से भरे हुए होते हैं। मग़रिब से मिस्र व अफ़रीका के काफ़िले वहाँ की मशहूर चीज़ों को लाते हैं और शुमाल से मशरिक़ व रोम का माल आता है। गर्ज़ कोई घड़ी नहीं गुज़रती जबकि बसरा में जरसे कारवां की आवाज़ ना सुनी जाती हो और शदरबानों की हदी खानी का नग़मा गिर्द के तश्त व जबल में ना गूंज रहा हो। ऊँटों की गले की घंटियों के साथ वक्तन फ़वक्तन कनीसों के घंटों का शोर भी बुलंद होने लगता है, इसलिए कि ईसाइयों की कसरत है और इस पुरआशोब ज़माने में
جبکہ دین مسیحی میں بیسیوں جھگڑے پڑے ہوئے تھے اور صدہ فرقے پیدا ہو گئے تھے، بصرہ ان تمام فرقوں کا مامن بنا ہوا تھا جن پر رومی سلطنت، جو کونسل بنقیہ کے مسلم عقائد یعنی کیتھولک مسیحیت کی حامی تھی، طرح طرح کے مظالم کر رہی تھی۔ بصرہ عرب کا سرحدی شہر ہونے کی وجہ سے اپنی عربی آزادی کو عزت و آبرو کے ساتھ بچائے ہوئے تھا، اور ایسی قابل اطمینان جائے پناہ قرار دیا گیا تھا جس میں ہر دنیا کے ستائے ہوئے کو پناہ مل جاتی تھی، اور اسی آزادی کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نصارہ کے ہر فرقے کے اسقف و راہب یہاں آ کے سکونت پذیر ہو گئے تھے، اور ان کے بڑے بڑے کنیسے اور عالی شان خانقاہیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ عیسائیوں اور سلطنت روم کے ستائے ہوئے صدہا یہودی خاندان بھی یہاں آ بسے تھے۔ قطع نظر اس کے آرمینیا اور دیار بکر کے علاقے دولت روم اور دولت ساسانی کی جنگ و پیکار کے میدان بنے ہوئے تھے، جن میں سلطنت ساسانی اور رومی کے زیر علم مجوسیت اور نصرانیت میں سخت مقابلہ ہو رہا تھا۔ وہاں کی حکومت روز بدلتی تھی، کبھی ساسانی قابض ہو جاتے اور کبھی رومی، جس کی وجہ سے دونوں مذاہب کے پیرووں کو ہمیشہ موت کا خطرہ لگا رہتا۔ نتیجہ یہ تھا کہ مذکورہ ممالک کے صدہا عیسائی اور مجوسی خاندان بھی وطن کو خیر باد کہہ کے یہاں آئے اور سکونت پذیر ہو گئے۔ غرض اس تاجرانہ شہر میں کوئی مذہب نہ تھا جس کے پیرو موجود نہ ہوں، اور جس کے معابد اور عزلت قدِ عرب کے اس شمالی شہر میں تعمیر نہ کیے گئے ہوں۔ یہودی، مجوسی، سائبی، بت پرست، عیسائی اور پھر عیسائیوں کے بیسیوں فرقے کے پیرو آپس میں ملے جلے رہتے اور آزادی کی زندگی بسر کرتے۔ ان مختلف مذہبوں کے طرفداروں میں اکثر مناظروں کا سلسلہ بھی جاری رہتا، اور سچ یہ ہے کہ تحقیق مذہب اور جستجو حق کا بازار جس قدر یہاں گرم تھا، دنیا کے کسی شہر میں نہ ہوگا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا اور طالب گرتہ مانی آریوس اور ستوریوس کے پیروؤں کا تھا۔ مانی نے صدی تیسری مسیحی کے وسط میں مجوسیت اور مسیحیت کو ملا کے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا۔ وہ تورات اور انبیاء سلف کی توہین اور تحقیر کرتا، اپنے آپ کو حضرت مسیح کا فارقلیت موعود بتاتا، اور اپنی تصویردار کتاب اور تنگ کو آسمانی کتاب کی حیثیت سے پیش کر کے اس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا تھا۔ آخر وہ 294 قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجوسی تاجدار عجم کے حکم سے قتل ہوا، مگر اس کا مذہب اس زمانے تک جب کہ ہمارا یہ ناول شروع ہوا ہے نہایت ہی زور و شور سے پھیلا ہوا تھا، اور اس کے صدہا معتقدین جو ایران و روم دونوں سلطنتوں کے محرم تھے، بصرہ میں امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آریوس پکا مسیحی اور حضرت مسیح کے احکام کا سچا پیرو تھا، اسے تثلیث کے ماننے سے انکار تھا اور توحید کا بہت حامی تھا، مگر نیقیہ کی کونسل نے تثلیث کو مسلم عقیدہ مسیحیت قرار دے کے اسے 246 قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحد و بے دین بتایا اور جلا وطن کیا گیا۔ جلا وطنی میں وہ اسی شہر بصرہ میں آ کے رہا تھا۔ قسطنطین نے اگرچہ چند روز بعد اس کا قصور معاف کر کے اس کی طرفداری شروع کر دی تھی، مگر تثلیث پرست عیسائیوں کے شور و غل میں اس کی توحید کی آواز نہ سنی گئی۔ اس کے پیرو ہر جگہ مٹائے جانے لگے، اور آخر آریوس کے ہم خیالوں کے لیے بھی بصرہ سے زیادہ کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو سکتی تھی۔ نستوریوس اتنا پکا موحد تو نہ تھا جیسا کہ آریوس تھا، مگر وہ بھی مسیح کو انسانی جسم اور جسمانی کاموں کے ساتھ خدا نہیں مانتا تھا، اور اس کو بھی جائز نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی ماں کہا جائے۔ تیسری مسیحی کونسل نے جو سن قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر افسوس میں منعقد ہوئی تھی، اسے بھی بے دین و ملحد قرار دیا، اور آخر اسے اور اس کے پیرو نستوری مسیحیوں کو بھی بصرہ ہی میں آزادی سے رہنے کے لیے پناہ مل سکی۔
नस्तूरियुस को खारिज अज दीन किए जाने को पूरी सदी नहीं हुई थी कि नतनूस नामी एक मसीही ने फारकलीत होने का दावा करके 2 हसीनों परी जमाल और अदलक व जादो बयान औरतों को पैगम्बरानियाँ बना के साथ लिया और एक नए मज़हब की दावत शुरू कर दी, जिसका दावा था कि मसीह की 1000 साला बादशाही का दौर शुरू होने वाला है। उसकी और उसके साथ वाली जादू निकाह सहर बयानों की कोशिश से मानती मज़हब ने भी दुनिया में कदम जमा लिया, और अगरचे 41 ईस्वी क़ब्ल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आम हुक्म जारी हो गया कि जो कोई इस मज़हब का पैरू हो मुजरिम है, और अगर ये तौबा ना करे तो वाजिबुल क़त्ल। मगर ये फ़िरक़ा उस वक्त तक ज़िंदा था और उसके मुअतक़िदीन भी बसरा में मौजूद थे। अलगर्ज़ बसरा दुनिया के सारे मज़हबों का मामिन और मुख्तलिफ़ अक़ाइद की बहसों का दंगल बना हुआ था। इन मुबाहिस और रात दिन के झगड़ों ने बहुत से साहिब इल्म और जी होश लोगों को मज़हब और निजात के मसले में मुश्तबा कर दिया था। न किसी अक़ीदे पर उनका दिल जमता और न किसी मज़हब की रूहानी तालीमात से उनके दिल को तसल्ली होती, और बसरा ही पर मौकूफ़ नहीं, सारी दुनिया उन दिनों इसी तज़ब्ज़ुब व तरद्दुद में पड़ी हुई थी कि सच्चा दीन कौन सा है और हक़ की तलाश की जाए तो कहाँ मिलेगा। और चूँकि तमाम मुख्तलिफ़ गिरोहों की जाए पनाह बसरा था, लिहाजा ये शकूक व शुबहात यहाँ सबसे ज़्यादा नुमायाँ होते थे। ये हालत थी बसरा की, जबकि हम अपने नाज़रीन को इसके सवाद में लाए हैं। तिजारत व मज़हब ने हम आगोश हो के जो धूम धाम यहाँ पैदा कर रखी थी, उसकी सैर कराते हुए हम उन्हें आबाद और मुख्तलिफ़ुल मज़ाक लोगों से भरी सड़कों पर लिए जाते हैं। आखिर जाते जाते हम शहर के मगरिबी फाटक से बाहर निकल के देखते हैं कि दीवारे शहर से 2-3 मील की मुसाफत पर कोहिस्तान सईर की एक बुलंद पहाड़ी के दामन में एक सरसब्ज़ व शादाब खित्ता ज़मीन पर निहायत ही पुरतकल्लुफ़ और मेहनत से एक खुशस्वाद बाग लगाया गया है, जिसमें बड़े बड़े घने दरख्त साया किए हुए हैं। नौनिहालाने चमन जो नहायत ही शगुफ्ता मालूम होते हैं, बादे नसीम के झोंकों से झूम रहे हैं। जिधर नज़र जाती है तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। इस रेगिस्तानी खुश्क ज़मीन में इस कदर सरसब्ज़ी की असल वजह यह है कि कोहिस्तान सईर से कई चश्मे उतर के आए हैं, जो उसी बाग के आबियारी की नज़र हो गए हैं। हज़ारहा तयूर ने दूर दराज से आके उन दरख्तों में आशियाना बना लिया है, जिनका हंगामा सुबह शाम के औकात में बड़े ज़ोर शोर पर होता है। इस बाग में घने और गुंजान दरख्तों के अंदर से एक अजीम व शान गिरजा अपने बुलंद कंगरे बाहर निकाले हुए है, और साथ ही मिला हुआ एक देर है जिसके हुजरों में बहुत से राहिब इबादत व रियाजत में मशगूल रहा करते हैं। रातों को ये तारिकत दुनिया तालिबान हक़ शब जिंदादारी करते हैं, नमाज़ें पढ़ते और ज़ोर ज़ोर से ज़रबें लगाते हैं, और दिन को अपने इस नुज़हत बख्श बाग की खिदमत और दरख्तों की देखभाल में मसरूफ़ रहते हैं। बागबानी के अलावा यही राहिब वारिद व सार की खिदमत करते हैं। इसलिए मुतक़िदों और जोयाए हक़ सयाहों को कोई ना कोई जमात हर ज़माने में मौजूद रहती है, जो लोग ज़ौक़ व शौक़ और दिली अक़ीदत से आके इन नेक नफ्स व पाक बातिन बुज़ुर्गों की कदम बोसी करते और वापस चले जाते हैं। इन मजहबी सयाहों की अकामत के लिए खानका से मिला हुआ एक मेहमान खाना है, जिसमें ठहरने वालों को बेनफ्स मेज़बानों की बेरिया मेहमान नवाजी से बड़ा आराम मिलता है, और गोह के उन लोगों ने दुनिया को तर्क कर रखा है, लज़ाइज़ दुनियावी अपने ऊपर हराम कर लिए हैं, मगर फिर भी उनकी आज़ादाना ज़िंदगी और दुनियावी शोर व शर से अलहदगी में कुछ ऐसी दिलकशी है कि जो आता है उसका जी चाहता है यहीं का हो जाए और इन्हीं नफ्स कुछ लोगों में रहने लगे। बाब नंबर 2 तालिब सादिक अगली वीडियो में सुनें।